दोस्तों अगर आपका डाउट है एसएसजीडी भर्ती 2025 में किस शिफ्ट को कितनी नॉर्मलाइजेशन मिली है, क्या रैंक मित्रा है, रैंक आईक्यू, इन्होंने जो हार्ड शिफ्टें बताई थी क्या उनको सच में उतनी नॉर्मलाइजेशन मिली है। बच्चे परेशान हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन मिली है बच्चे कह रहे हैं कि हमें बहुत कम मिली है। लगभग कहें ना भाई 3 से 4 नंबर बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिले। बच्चे डीमोटिवेटेड, मैंने पीछे वीडियो डाली थी कल जिसके अंदर बच्चे बता रहे थे कि जिसको 3-4 नॉर्मलाइजेशन मिली है उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि नंबर ही बहुत कम एक्स्ट्रा है। 8-10-12 लगभग 7-8 इतने नंबर बच्चों के एक्स्ट्रा है कट ऑफ से। कितने नंबर एक्स्ट्रा है तो फिर फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों आपको मैं तसल्ली दूं इसी वीडियो के अंदर यहीं पे ही सबसे पहले कि सभी बच्चों के इतने बड़े हैं, लगभग बच्चों के कितने बड़े हैं, किस शिफ्ट के जो सबसे हार्ड शिफ्ट है ना उसके कितने बड़े हैं वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। और सबसे इजी शिफ्ट थी और किस कौन सी ऐसी शिफ्ट है जिसके नंबर माइनस में भी हुए हैं, जो सबसे इजी शिफ्ट इन्होंने बता रखे हैं क्या इसके सच में नंबर बड़े हैं या घटे हैं। तो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको डाटा मिलेगा पूरे यूट्यूब। सबसे पहले आपके लिए मैं एनालिसिस अच्छे तरीके से लेके आया हूं क्योंकि मैंने आपसे कल गूगल फॉर्म भरवाया था, इसके अंदर काफी बच्चों का डाटा आ गया है। जैसे आप देख सकते हो ये आपकी टोटल पीडीएफ है, ये रही आपकी, देख लीजिए इसके अंदर है, ये रही, ठीक है, इसके अंदर पीडीएफ आपकी ये रही, ठीक है, तो ये रही। यहां से मैंने कल आपको दिखाया था कि आपकी जो है इस तरीके से मैंने गूगल फॉर्म डाला था, उसके अंदर बच्चे इस तरीके से बता रहे थे, बच्चे बता रहे 7+4+4 है, 6 है, 5 है, इस तरीके से बच्चों के बढ़ रहे थे। इसके अंदर भी यही बताया था, ठीक है, इसके अंदर यही बताया था। बच्चों के मैंने कमेंट बॉक्स भी उठाए थे जिसके अंदर बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में भी बता रहे थे कि हमारे इतने बड़े हैं। उसके बाद दोस्तों अब ये डाटा मैंने और देखा है जो है, और गूगल फॉर्म जो हमारा था उसके जो आगे का डाटा था, पीछे का तो मैंने आपको बता दिया, उसके आगे का मैंने डाटा और उठाया काफी बच्चों का कि जो बच्चे बता रहे हैं हमें कितनी नॉर्मलाइजेशन मिली है, घटी है, क्या है, ठीक है। तो एक दोस्तों मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, बच्चों का डाउट देखते हुए बच्चे कह रहे थे कि भाई फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने पूछा कि आपका कितना नंबर एक्स्ट्रा है कट ऑफ से, तो मैंने कहा चलो ये पूछ लेते हैं बच्चों से कि बच्चों का भी डाउट है कि फाइनल सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। भाई आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने इससे पहले जो आपकी गूगल फॉर्म की कट ऑफ पूछी थी बच्चे बता रहे थे कि मेरे 10 एक्स्ट्रा, 20-25 ऐसे बता रहे थे एक्स्ट्रा है। तो बच्चे एक एक्सपेक्टेड बता रहे थे उसके अंदर। तो मैंने आपको बताया गूगल फॉर्म के आधार पर कि आपके 18, 17, 20 लगभग नंबर एक्स्ट्रा तब आपका होगा जनरल से। तो दोस्तों वो अब डाटा मान लीजिए कि वो गलत हुआ। अब ये जो डाटा है ये बच्चों का सही, क्योंकि स्कोर कार्ड अभी आया है, स्कोर कार्ड आने के बाद में दोस्तों रियल बच्चों को पता चला है। बच्चे एक्सपेक्टेड बता रहे थे कि मेरी हार्डशिप है और मेरी इतनी मिल सकती है, लेकिन रियल में इतनी नॉर्मलाइजेशन मिली नहीं है। यहाँ पे इनके ऊपर मत जाना, इनके ऊपर मत जाना, मैं आपको बता दूं जो है एनालिसिस अच्छे तरीके से कर रहा हूं मैं। और ये भी बच्चे, जिस बच्चे ने इसके अंदर डाला होगा वो भी सोच रहा होगा भाई इसने इनको नेगलेक्ट कर दिया, भाई हमारी चाल तो जो है सही नहीं गई, तो आपकी चाल में होने नहीं दूंगा कामयाब। ये बच्चे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा बच्चे हैं ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, खुद देख लीजिए आप, ये अभी देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, तो मैंने देखा ही नहीं, अभी देखा है कि 23% ये बच्चे सबसे ज्यादा है, कि 6 से 10 वाले बच्चे बहुत हैं। और उससे फिर उसके बाद में ये है, यानी कि ये सबसे ज्यादा बच्चे यही हैं। इनके ओर मत जाना, ऐसा तो मुझे गूगल फॉर्म में एक भी नहीं मिला भाई, ठीक है, ऐसा तो मुझे गूगल फॉर्म में एक भी नहीं मिला, ठीक है। अगर कोई होगा तो उसने गूगल फॉर्म में डाला नहीं होगा, लेकिन कोई 1-2% मुश्किल से ऐसा होगा। अब दोस्तों आप इनको मानना, लगभग इसको मानना, ठीक है, इसको मानना। अगर एवरेज कहें नॉर्मलाइजेशन किसको मिली है तो लगभग एवरेज कहें ना तो आपकी नॉर्मलाइजेशन जो रही है ना, एवरेज में मान के चलें तो लगभग आप मान के चलिए कि 4 के 5 आसपास इतनी बहुत बच्चों को इतनी नॉर्मलाइजेशन मिली है। 10-12 वाला तो कोई 1-2-3% ही है। अब भाई इस गूगल फॉर्म के अंदर देख लीजिए इसके अंदर डाटा क्या कह रहा है, ठीक है। इसके आधार पर दोस्तों मैंने लिख रखी है कि किस शिफ्ट को कितनी नॉर्मलाइजेशन मिली है, वो आपको मैं आगे लिख के बताऊंगा अभी कि आपके सबसे ज्यादा जो नॉर्मलाइजेशन लेने वाले शिफ्ट, सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने वाली शिफ्ट कौन सी, वो आपको मैं बताऊंगा। वो आपकी 3 और 3 6 और 2 8 ऐसी शिफ्टें हैं जो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट ले रही है। फिलहाल ये देख लीजिए, आपको मैं आगे बता दूंगा, वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिए, आपको एक एक स्टेप, एक एक चीज क्लियर कट समझ में आ जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर बताना कि मेरे इतने नंबर बने, इतने मेरे स्टेट ये है, मेरा एक्स्ट्रा इतना है, तो आपका डाउट भी क्लियर होगा। मैं आपके कमेंट भी चेक करता हूं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बच्चा कह रहा है कि 7-7, तो ये तो डबल बच्चा है, ये तो इससे एक ही बच्चा ही बता रहा है, ठीक है। तो इसको नॉर्मलाइजेशन के 4 नंबर मिले हैं, ठीक है, इसको नॉर्मलाइजेशन के 4 नंबर मिले हैं। उसके बाद में देखिए 4 नंबर, 7 नंबर, तो 7 नंबर वाला कौन है, तो ये रही आपकी कौन से 7 फरवरी की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। और ये 12 नंबर वाला कौन है, देख लीजिए कि 25 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है ये,
ये 12 नंबर वाला 25 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है। अब भाई आपको मैं एक चीज बताता हूं, गूगल फॉर्म सॉरी जो रैंक मित्रा था इसने क्या बताया था, इसने सबसे हार्ड शिफ्ट बताई थी ये वाली 5 फरवरी की आपकी थर्ड शिफ्ट बताई थी इसने, और आपकी 25 फरवरी की ये रही आपकी सेकंड शिफ्ट, और 25 फरवरी की ये रही आपकी फर्स्ट शिफ्ट, ये रही आपकी सेकंड है। ठीक है, अब भाई मैं आपको बताता हूं किस बच्चे को कितना बेनिफिट है, उसके उसके पहले ये भी थोड़ा सा देखते चलते हैं कि ये आपकी इसका बच्चे 12 पे आया ना, तो वो उन्होंने शिफ्ट बाद में ले रखी है। ठीक है, इनकी आगे ले रखी है, सबसे टॉप पे जो हार्ड बता रखी है उसका भी डाटा देखेंगे। अब यहाँ पे ये बच्चा कह रहा है कि मेरी भी 13 नंबर बड़े हैं। ठीक है, ये 13 नंबर वाला कौन बच्चा है, भी कौन सा है, ये 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट का है। तो जो है रैंक मित्रा ने क्या बताया था, ठीक है, ये रैंक मित्रा ने बताया 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट थी ना, 10 फरवरी की 10 फरवरी की 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट ये रही। ठीक है, ये कौन सी है, 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट यहाँ पे आ रही है। यानी कि टॉप की 10 शिफ्टों का मैंने आपको जब बताया था उस टाइम पे, तो बच्चे भाई एक चीज होती है कि उस टाइम पे कोई नहीं मानता, जब रियल में जब आता है ना सामने तब जाके बच्चों को पता चलता है। यहाँ पे कह रहा है ना 12 नंबर, यहाँ पे देखिए ये बच्चा कह रहा है 9 नंबर, 9.5 नंबर वाला कौन है, तो ये 6 जून सॉरी 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट वाला बच्चा है, 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट वाला है। तो ये देखते हैं 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 6 फरवरी की थर्ड आ गई, और 6 फरवरी की आपकी ये रही सेकंड। ठीक है, 6 फरवरी की फर्स्ट किधर है, ठीक है 6 फरवरी की फर्स्ट नहीं है, तो आगे का लिया मैंने यहाँ तक 31 42। ठीक है, मैंने 11 तक की शिफ्ट ले रखी है। ठीक है, उसके बाद इन देखते हैं, इनका डाटा नहीं आया अभी, ठीक, इस शिफ्ट का डाटा नहीं आया हमारे पास में, आगे की शिफ्टें निकाल लेते हैं इनका। यहाँ पे ये कह रहा है कि 7 नंबर मिली, ये कह रहा है 9 नंबर मिली, इसकी 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है। इस तरीके से भाई, ठीक है 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट कह रहा है ना, ये देख लेते हैं कि आपकी है या फिर नहीं है। 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट में लेते हैं, या इसके अंदर देखिए, आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। सबसे हाईएस्ट शिफ्ट जो हाईएस्ट ये कह रहा है, कितना कह रहा है, 11.27 कह रहा है, किस शिफ्ट का है, तो ये 20 फरवरी थर्ड शिफ्ट का है। उसके बाद में ये नंबर माइनस में भी है भाई, माइनस में देख लीजिए किसका कह रहा है, माइनस में कह रहा है 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट -5 है, 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट -5 है। तो रैंक मित्रा ने क्या बताया था, 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट सबसे इजी है, नंबर माइनस में हो सकते हैं। ठीक है, निकल गई सच्चाई, निकल गई। जो हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन मिल रही थी टॉप में आ रही थी, वो जो जिसके नंबर घटे हैं टॉप में लास्ट में आ रही है। माइनस वाले बच्चों का देखते हैं डाटा। ठीक है, माइनस में नंबर किसके हैं, ये कह रहा है माइनस में नंबर है, तो ये कह रहा है भाई आपकी 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट कह रहा है। क्या कह रहा है, 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट कह रहा है। तो इसके अंदर 6 फरवरी की ये रही 6 फरवरी, और ये रही आपकी सेकंड शिफ्ट। अब देखिए रैंक मित्रा का मैंने आपको क्या बताया था, 99.99% सही होता है, तो आपका सही ही निकला। ये आपके यूआरएल पे काम करता है, जितनी गूगल फॉर्म के आधार पर चीजें बनी थी वो आपकी गलत निकली। ठीक है, अब भाई उसके बाद में आपकी कौन सी है, माइनस में और एक दो शिफ्ट देख लेते हैं कि कौन सी अभी एग्जैक्ट पता चल जाएगी, तो एक दो चीजों से क्या देखें भाई। ठीक है, बाकी और का भी देख लेते हैं, माइनस में देखते हैं कोई बच्चा मिले तो, इधर देख लेते हैं माइनस में कोई बच्चा मिले तो। ये बच्चा कह रहा है 2 नंबर माइनस में है, 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट वाला बच्चा कह रहा है कि -2 हुए हैं, ये ज्यादा कम नहीं हुआ। ठीक है, 18 फरवरी 18 फरवरी 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट मिल गई, 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का कह रहा है, उसके अंदर कितना था, 18 फरवरी का शायद सेकंड शिफ्ट का बच्चा था। ठीक है, 18 फरवरी का किधर गया भाई, 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का बच्चा है। ठीक है, यानी कि ये आपका हुआ। उसके बाद में और कौन है बच्चा, और कौन से हैं, और कौन से हैं। ठीक है, तो ये है भाई। अब मैं आपको बताता हूं कि ये आपका मैं इसको 100% सही मानता हूं। ठीक है, 100% सही मानता हूं कि आपका ऊपर नीचे है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन जो ये वाली शिफ्ट है इसको कहीं ना कहीं ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिली है, इसको भी मिली है। लेकिन जो गूगल फॉर्म के अंदर बच्चों ने बताया, कमेंट बॉक्स में बच्चों ने बताया, कमेंट बॉक्स में बच्चों ने बताया, तो वो आपकी शिफ्टें थोड़ी अलग है। वो क्या है, सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने वाली शिफ्ट है आपकी 10 फरवरी की भाई, 10 फरवरी की, 10 फरवरी की आपकी फर्स्ट है, सेकंड है, और आपकी थर्ड है। तीनों शिफ्टों को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल रही है गूगल फॉर्म के अंदर, जो बच्चे बता रहे हैं। 10 फरवरी की देख लीजिए, 10 फरवरी की ये रही आपकी। ठीक है, उसके बाद 10 फरवरी की ये रही। ठीक है, तो यानी कि 10 फरवरी की टॉप में आ रही है। यहाँ पे 10 फरवरी की नहीं है,
तो इसका मतलब वो आपकी इजी नहीं थी, तो वो हार्ड में आ गई आपकी, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्लियर। तो इनको एवरेज अगर नॉर्मलाइजेशन में कहूं तो मैंने देखा किसी को कितनी मिल रही है, किसी को 12, 15, 11 ऐसी मिली। तो लगभग आपको बता दूं जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसको 11 नंबर तक एवरेज मैंने निकाला बच्चों का। उसके बाद में सेकंड शिफ्ट है इसको 15 नंबर तक, थर्ड शिफ्ट है इसको कितनी मिली, इसको 12 तक, ठीक है। इनकी सबसे हाईएस्ट शिफ्ट है इनको मिली है। लेकिन दोस्तों ये एवरेज है, ये मैं खुद कहीं ना कहीं ज्यादा मान रहा हूं, तो इसमें से ही माइनस आप दो कम कर लेना, लेकिन इतना इनका एवरेज निकला है, एवरेज निकला है, ठीक है। उसके बाद में भाई मैंने देखा कि जो आपकी एक 12 फरवरी की है, इसकी जो तीनों शिफ्टें हैं, ठीक है, तीनों का एवरेज निकाला मैंने, लगभग सेम था इनका। तो इनका था लगभग किसी का 11 है, किसी का 12 है, इस तरीके से था। उसके बाद में 25 फरवरी की आपकी फर्स्ट है और आपकी सेकंड है। ये शिफ्ट भी आपकी कहीं ना कहीं हार्ड रही, इनको भी नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मिली है, ठीक है। कितनी मिली है तो इनको लगभग भाई 10 से 11 नंबर तक इनको नॉर्मलाइजेशन मिली है। लेकिन 25 फरवरी के थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे थे, उनकी जो शिफ्ट इजी रही, उनके माइनस में नंबर हुए हैं। एक बच्चे का डाउट था, वो कह रहा था कि भाई सभी बच्चों जैसे एक इस शिफ्ट के अंदर सभी बच्चे थे, 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में कोई बच्चा बैठा है और उसके नंबर इतने बड़े नहीं है, तो वो कह रहा है कि सभी के बढ़ने, तो सभी के नहीं बढ़ते हैं। अगर हार्ड शिफ्ट है उसके अंदर लगभग 90% से 95% बच्चों को बेनिफिट होता है, बाकी 5-10% बच्चों को बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। लगभग 80% बच्चों को बेनिफिट हो जाता है, 90% बच्चों को बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को नहीं होता। अब देखिए सेम डे है, ये देखिए सेम डे है, लेकिन इसकी जो थर्ड शिफ्ट थी इसके नंबर माइनस में हुए हैं, तो डेट तो सेम है। तो इस तरीके से आपकी इजी हार्ड शिफ्ट है। आपका एक्स्ट्रा है, अगर आपका एक्स्ट्रा है 7 से 8 नंबर भी एक्स्ट्रा है, तो आप फिजिकल की तैयारी जरूर कीजिए, आपका फाइनल जरूर होगा। तो ये दोस्तों पूरा डाटा मैंने आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कट समझा दिया अच्छे तरीके से। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।